दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारियों में से दो नाम हमेशा सरे फहरिस्त रहते हैं, स्नो लेपर्ड और लेपर्ड। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से कितने मुख्तलिफ हैं? और अगर इनके साथ शेर, टाइगर और चीता को भी शामिल कर लिया जाए तो असल बादशाह कौन निकलेगा? आज हम सिर्फ दो जानवरों का मुकाबला नहीं करेंगे, बल्कि बर्फीली चोटियां से लेकर घने जंगल तक और घास के मैदानों से लेकर रात की तरेकी तक जानवरों की दुनिया के सबसे ताकतवर शिकारियों का जायजा लेंगे। पहले बात करते हैं स्नो लेपर्ड की। ये मरकजी एशिया के बर्फीली पहाड़ों का खामोश बादशाह है। इसकी लंबी दुम जिस्म के तवाजुन के लिए बेहतरीन हथियार है। अब आते हैं लेपर्ड यानी तीनवा की तरफ। ये अफ्रीका और एशिया के जंगल का सबसे चालाक और लचकदार शिकारी है। दरख्तों पर चढ़ने में इसका कोई मुकाबला नहीं। लेपर्ड का वजन आमतौर पर स्नो लेपर्ड से ज्यादा होता है। आप शायद ये जानकर हैरान होंगे कि इन दोनों शिकारियों की शिकार करने की हिकमत अमली भी एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। स्नो लेपर्ड ज्यादातर नीला भेड़, जंगली बकरियों और पहाड़ी हिरन जैसे जानवरों का शिकार करता है। ये खामोशी से अपने शिकार के करीब पहुंचता है और फिर एक ताकतवर छलांग के साथ हमला कर देता है। बर्फीली पहाड़ों में इसकी सफेद और सुरमाई खाल इसे करीब करीब गायब कर देती है। दूसरी तरफ लेपर्ड को जानवरों की दुनिया के सबसे ज्यादा हमागिर शिकारियों में शुमार किया जाता है। ये हिरन, बंदर, जंगली सूर, परिंदों और हत्ता के मगरमच्छ के छोटे बच्चों का शिकार कर लेता है। ये सिर्फ ताकत पर नहीं, बल्कि सब्र, खामोशी और दुरुस्त वक्त पर हमला करने की सलाहियत पर भरोसा करता है। दिलचस्प बात यह है कि लेपर्ड करीब हर किस्म के माहौल में जिंदा रह सकता है, जबकि स्नो लेपर्ड सिर्फ ऊंचा और सर्द पहाड़ी इलाकों में ही बेहतरीन कारकर्दगी दिखाता है। इसीलिए अगर इन दोनों का मुकाबला किया जाए तो ताकत के साथ साथ माहौल को भी जरूर मद्देनजर रखना चाहिए। बहुत से लोग समझते हैं कि सभी बड़ी बिल्लियां एक जैसी होती हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। स्नो लेपर्ड की खाल पर मौजूद धब्बे निस्बतन बड़े और हल्के रंग के होते हैं, जो इसे बर्फ और चट्टानों में लगभग गायब कर देते हैं। दूसरी तरफ लेपर्ड के गुलाबी धब्बे, जिन्हें रोजेट्स कहा जाता है, घने जंगल और सूखे घास में बेहतरीन छिलावा प्रदान करते हैं। सिर्फ जहरी शक्ल ही नहीं, इन दोनों की जिंदगी गुजारने का अंदाज भी अलग है। स्नो लेपर्ड अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा बुलंद पहाड़ों में अकेली गुजरता है, जहां खुराक कम होती है और हर शिकार के लिए सब्र की जरूरत पड़ती है। लेपर्ड को मौका परस्त शिकारी कहा जाता है। अगर इसे हिरन न मिले तो ये बंदर, जंगली सूर, खरगोश या परिंदों से भी अपना पेट भर लेता है। यही वजह है कि लेपर्ड दुनिया के विभिन्न देशों में कामयाबी से जिंदा रहता है, जबकि स्नो लेपर्ड सिर्फ विशेष बर्फीली क्षेत्रों तक सीमित है। लेकिन क्या सिर्फ विभिन्न पर्यावरण में जिंदा रहना ही किसी शिकारी को सबसे ताकतवर बनाता है? आइए अब इस मुकाबले में कुछ और खतरनाक शिकारियों को भी शामिल करते हैं। लेकिन शेर की असल ताकत सिर्फ इसके जिस्म में नहीं, बल्कि इसकी हिकमत अमली में भी छुपी होती है। जब शेर शिकार पर निकलते हैं तो वो अक्सर अकेला नहीं, बल्कि मिलकर मंसूबाबंदी करते हैं। शेरनियां शिकार को चारों तरफ से घेर लेती हैं और सही मौका मिलते ही अचानक हमला कर देते हैं। इसी हिकमत अमली की बदौलत वो ज़ीब्रा, वाइल्ड बीस्ट, भैंसे और कई बड़े जानवरों का शिकार कर लेते हैं। हालांकि हर शिकार कामयाब नहीं होता। तहकीकात के मुताबिक शेरों की बहुत सी शिकार की कोशिशें नाकाम भी रह जाती हैं, क्योंकि शिकार जानवर भी अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि शेर दिन के 20 घंटे तक आराम कर सकता है, ताकि शिकार के वक्त अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर सके। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, अगर इतना ताकतवर शेर दुनिया की सबसे बड़ी बिल्ली यानी टाइगर के सामने आ जाए तो क्या वो भी अपनी बादशाहत बरकरार रख पाएगा? लेकिन सिर्फ ताकत ही किसी शिकारी को अजीम नहीं बनाती। टाइगर एक तन्हा शिकारी है जो खामोशी से अपने शिकार का तय्युनी करता है। ये बेहतरीन तैरक भी है और जरूरत पर नदियों और झीलों को आसानी से पार कर लेता है। दूसरी तरफ शेर अपनी ताकत के साथ साथ अपने गिरोह पर भरोसा करता है, जबकि लेपर्ड अपनी चालाकी और दरख्तों पर चढ़ने की सलाहियत से जिंदा रहता है। और स्नो लेपर्ड वो बर्फीले पहाड़ों में वहां शिकार करता है जहां पहुंचना ही ज्यादातर जानवरों के लिए नामुमकिन होता है। इसीलिए हर शिकारी की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ इसके पंजे या दांत नहीं, बल्कि वो माहौल है जिसके मुताबिक कुदरत ने इसे बनाया है। अब वक्त आ गया है इन सब का आखिरी मुकाबला देखने का और फैसला करने का कि असल बादशाह आखिर कौन है।
टाइगर, सनियों और दांत, और इसकी जिस्मानी ताकत भी ज्यादा समझी जाती है। लेकिन सिर्फ इन दो का मुकाबला काफी नहीं। शेर घास के मैदानों का बादशाह, उसकी दहाड़ कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। टाइगर एशिया के घने जंगल का सबसे बड़ा शिकारी, वजन और पाटने की ताकत में वो नकाबे सुख्त है। चीता रफ्तार का बादशाह, लेकिन ताकत में वो कमजोर पड़ जाता है। अगर स्नो लेपर्ड और लेपर्ड आमाने सामने आ जाए तो नतीजा मकाम पर मुनहसर होगा। अगर लड़ाई हमावारी जमीन या जंगल में हो तो स्नो लेपर्ड को वाज़े बर्तरी हासिल होगी। अगर एक पूरा जवान टाइगर आ जाए, अगर शेर अपने गिरोह के साथ हो, हर शिकारी अपने माहौल का बादशाह है। आपके ख्याल में सबसे ज्यादा काबिल एहतराम शिकारी कौन है? अगर आपको ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना